आज हमने बच्चे हमने इस क्लास में स्टार्ट करना है अर्थ मैग्नेटिज़्म। हमारा बार मैग्नेट वाला टॉपिक ख़त्म हो गया है। नो नेक्स्ट टॉपिक इज़ अर्थ मैग्नेटिज़्म। जैसे इस पार्ट का नाम है अर्थ मैग्नेटिज़्म, इसका मतलब जो अपनी अर्थ है इट बिहेव लाइक ए मैग्नेट, है ना, जिसमें हमने ये पढ़ना है कि अर्थ की क्या क्या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है। तो अर्थ मैग्नेटिज़्म का मतलब है कि जो अपनी अर्थ है इट बिहेव लाइक ए मैग्नेट। तो अर्थ के अंदर मैग्नेटिज़्म कैसे पता चला, कैसे आया है, इसके लिए कुछ ना एविडेंस थे, कुछ हमें सबूत मिले कि अर्थ के अंदर मैग्नेटिज़्म है, अर्थ के अंदर मैग्नेट जैसे कुछ प्रॉपर्टीज़ है, कुछ हमें एविडेंस मिले। उसमें से आपके पास हमें फर्स्ट एविडेंस ये मिला कि जब भी हम मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं, व्हेन एवर द मैग्नेट इज सस्पेंडेड फ्रीली, हमें सबको पता है कि वो हमेशा किस तरफ सेट हो जाती है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। जब भी हम मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में सेट हो जाती है। तो पहला एविडेंस तो हमें ये मिल गया कि व्हेन एवर द मैग्नेट इज सस्पेंडेड फ्रीली इट ऑलवेज अलाइन इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। इसका मतलब नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में कुछ ना कुछ तो है, तभी वो इस तरह अपने आप को उसने अलाइन किया है। दूसरी प्रॉपर्टी दूसरा एविडेंस आता है, अगर हम किसी आयरन के पीस को, अगर हम आयरन के कोई भी रोड है, आयरन का कोई भी एक पीस है, अगर हम उसको अर्थ के अंदर बरी कर दे, दबा दे नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन के अलोंग, तो जो वो आयरन का पीस है थोड़े सालों के बाद इट गेट मैग्नेटाइज। हमें अर्थ के अंदर से भी ना मैग्नेट के ओर्स मिलते हैं, मैग्नेटाइट कहते हैं उसको। वो ओर्स हमें नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही मिलते हैं, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अलोंग वो पड़े होते हैं और वो हम जब निकालते हैं तो वो मैग्नेट की प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो सिंपल बात कहने की ये है कि जब भी आयरन का पीस अलोंग नॉर्थ साउथ होगा ना, तो थोड़े सालों के बाद वो अपने आप ही मैग्नेटाइज हो जाता है। तो इसका मतलब अर्थ के अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ तो है जो उसका मैग्नेटिज़्म शो कर रही है। ये तो एविडेंस हमने मिला हमें। फिर अलग अलग साइंटिस्ट लोगों ने अलग अलग इसके कोज बताए कि ये क्यों क्यों हो सकता है। तो सबसे पहला जो साइंटिस्ट है, ये जस्ट एक थ्योरी सी है, वैसे ही बढ़ रहे हैं अपन। एक साइंटिस्ट ने ये बताया कि अर्थ के अंदर एक बहुत बड़ी मैग्नेट है, अर्थ के अंदर एक बहुत बड़ी मैग्नेट पड़ी हुई है, और वो बहुत बड़ी जो मैग्नेट है इट इज़ अ कोज ऑफ द अर्थ मैग्नेटिज़्म। तो लेकिन ये तो गलती है, हमें पता है, क्योंकि आपको पता है अर्थ के अंदर तो मैग्नेट तो है नहीं, अर्थ के अंदर तो कोर है, मैंटेल है, क्रस्ट है, ऐसे 3-4 लेयर्स है, तो मैग्नेट तो नहीं है। तो ये थ्योरी तो आपके पास फेल हो गई। फिर दूसरा साइंटिस्ट आया, उसने ये कहा कि अर्थ के अंदर कोर, चलो तुम कहते हो ठीक है कोर है, कोर में आपको पता है आयरन होता है, मोल्टन फॉर्म में आयरन है। अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। अगर अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है तो आयरन के एटम्स भी रोटेट करेंगे, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी रोटेट करेंगे। उसके कारण इलेक्ट्रॉन जब रोटेट करेंगे, जब भी चार्ज पार्टिकल घूमता है तो करंट सेटअप होता है, तो करंट बनेगा, और वो जो करंट है इट इज़ द कॉज ऑफ द अर्थ मैग्नेटिज़्म। ठीक है, अर्थ घूम रही है, अर्थ घूमने पे सेंटर वाला जो आयरन है वो भी घूमेगा, आयरन घूमेगा तो इलेक्ट्रॉन्स भी उसके अंदर पर्टिकुलर डायरेक्शन में घूमेंगे, और वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो करंट बनाएंगे, और उस करंट के कारण क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। लेकिन कुछ साइंटिस्ट, कुछ लोग तो उसको सही मानते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि अर्थ के कोर में टेम्परेचर ही बहुत ज़्यादा है, अर्थ का कोर बहुत ज़्यादा गर्म है, और इतने हाई टेम्परेचर पे मैग्नेटिज़्म डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इसका एक्चुअल में अभी तक एग्जैक्ट कोज तो हमें पता ही नहीं कि अर्थ के अंदर मैग्नेटिज़्म क्यों है। अलग अलग साइंटिस्ट लोग अलग अलग इसकी थ्योरीज बताते हैं, एग्जैक्ट कोज नहीं पता। इस थ्योरी से कुछ साइंटिस्ट सेटिस्फाइड है, कुछ नहीं है, वो अपनी वो रिसर्च में लगे हुए हैं। तो हमें अर्थ मैग्नेटिज़्म का एग्जैक्ट कोज अभी तक नहीं पता चला। ठीक है, चलिए, तो ये हमने थोड़ा सा इसकी इंट्रोडक्शन की है अर्थ मैग्नेटिज़्म की। जो अर्थ का मैग्नेटिज़्म है ना बच्चे, वो अप्रोक्सीमेट, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड अप्रोक्सीमेट 0.5 गोस के पास इसकी वैल्यू होती है, नियरली। अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी नियरली ये वैल्यू है, नियरली है, एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि ना जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है ना वो प्लेस टू प्लेस वेरी करता है, फिक्स नहीं है।
अगर मैंने नियरली 0.5 गॉस बोली है तो फिरोजपुर में अलग वैल्यू हो सकती है, थोड़ी सी कहीं और अलग वैल्यू हो सकती है, प्लेस टू प्लेस से वेरी करती है। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अपनी डायरेक्शन भी लगातार क्या करता है, चेंज करता है। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड आप ये कह सकते हो कि डैट इज़ टेम्पोरल। टेम्पोरल का मतलब ये है कि जो चीज़ टाइम के साथ अपनी डायरेक्शन चेंज करे। अर्थ की मैग्नेट जो है, फिक्टिशियस मैग्नेट ही हमने सपोज किया अर्थ में है, तो वो अपना पोलैरिटीज़, अपने पोल्स कहते हैं कि टाइम के साथ साथ वो चेंज कर रही है। और 50,000 ईयर्स के बाद, वैसे तो किसी ने इतना टाइम देखा ही नहीं है, 50,000 ईयर्स के बाद ना अर्थ के पोल्स रिवर्स हो जाएंगे। अर्थ की फिक्टिशियस मैग्नेट मैं बोलूँगा, रियल मैग्नेट नहीं है। अर्थ की जो फिक्टिशियस मैग्नेट है उसका यहाँ पे नॉर्थ पोल है, उधर साउथ आ जाएगा, जहाँ साउथ है वहाँ पे नॉर्थ आ जाएगा। जस्ट एक इंट्रोडक्शन है कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड एक तो इसका इतना मैग्नीट्यूड है नियरली, और ये टेम्पोरल है, टाइम के साथ साथ इसकी डायरेक्शन भी चेंज होती है। अब हम एक डायग्राम बना रहे हैं, वो डायग्राम बड़ी समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको वो डायग्राम समझ आ जाती है तो हमें अर्थ मैग्नेटिज्म समझने में हेल्प मिलेगी। थोड़ा सा ना एक फिक्टिशियस सा टॉपिक है, ये 3 डायमेंशनल टॉपिक है, ध्यान से आपने समझना है। तो ये अपने पास अपनी अर्थ है, ठीक है। ये एक एक्सिस मैंने बनाया है, इस तरफ ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है एक्सिस का, और इस तरफ ज्योग्राफिकल साउथ पोल है। ज्योग्राफिकल नॉर्थ होता है, जैसे जम्मू कश्मीर अपना नॉर्थ की तरफ है, कन्याकुमारी साउथ की तरफ है, इस तरह ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड ज्योग्राफिकल साउथ, मतलब मैप के अकॉर्डिंग, ठीक है। जो लाइन ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ को ज्वाइन करती है उस लाइन को हम कहते हैं ज्योग्राफिकल एक्सिस। दैट लाइन इज कॉल्ड ज्योग्राफिकल एक्सिस। बिल्कुल देखो, जो बार मैग्नेट है ना, अब मैं दोबारा फिर बार मैग्नेट बना रहा हूँ। बार मैग्नेट का ये नॉर्थ है, ये साउथ है। बार मैग्नेट का जिस तरफ नॉर्थ होता है ना, उस तरफ ज्योग्राफिकल नॉर्थ होता है, जिस तरफ साउथ है उस तरफ क्या है, ज्योग्राफिकल साउथ है। लेकिन एक्चुअल में सोच के देखो कि जिस तरफ बार मैग्नेट का नॉर्थ है उस तरफ अर्थ की मैग्नेट का कौन सा पोल होगा, उस तरफ अर्थ की मैग्नेट का तो साउथ पोल होगा ना, अर्थ की मैग्नेट का, क्योंकि साउथ से ही नॉर्थ अट्रैक्ट होगा। जिस तरफ बार मैग्नेट का साउथ पोल है उस तरफ अर्थ की मैग्नेट का कौन सा पोल होगा, नॉर्थ पोल होगा। तो आपके पास ना 3 नॉर्थ हो गए, ध्यान से समझना। एक तो बार मैग्नेट हो गया, नॉर्थ साउथ हो गया। जिस तरफ बार मैग्नेट का नॉर्थ है उस तरफ ज्योग्राफिकल नॉर्थ होता है, जिस तरफ बार मैग्नेट का साउथ है उस तरफ ज्योग्राफिकल साउथ होता है, ज्योमेट्री के हिसाब से, ज्योग्राफी के हिसाब से। अब जहाँ पे ये नॉर्थ है ना, उस तरफ अंडरस्टूड है कि दूसरी जो मैग्नेट उसका साउथ पोल ही होगा। वो दूसरी फिक्टिशियस मैग्नेट कौन सी है, अर्थ है। तो अर्थ की मैग्नेट का यहाँ पे कौन सा पोल होगा, साउथ होगा। और जहाँ पे साउथ है वहाँ पे अर्थ की मैग्नेट का कौन सा पोल होगा, नॉर्थ होगा। अर्थ की मैग्नेट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान से अपने को ये चीज़ मैनेज करनी है, बस हमने यही चीज़ मैनेज करनी है कि कौन सा साउथ किसका है। अब ये मैंने ज्योग्राफिकल नॉर्थ, ज्योग्राफिकल साउथ मैंने बना दिए। अब ना ज्योग्राफिकल नॉर्थ से थोड़ा सा टिल्टेड, इधर थोड़ा सा टिल्टेड मैग्नेटिक साउथ, इधर मैग्नेटिक नॉर्थ होता है। जिस तरफ ज्योग्राफिकल नॉर्थ है उस तरफ अर्थ की मैग्नेट का साउथ है। अर्थ की मैग्नेट, SM का मतलब है अर्थ की मैग्नेट का साउथ है। जिस तरफ ज्योग्राफिकल साउथ है उस तरफ अर्थ की मैग्नेट का नॉर्थ है, लेकिन थोड़ा सा डिस्टेंस होता है, 1-2 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है। ये प्रॉपर कोइंसाइड नहीं करते। अगर हम ज्योग्राफिकल मैग्नेटिक साउथ और मैग्नेटिक नॉर्थ को ज्वाइन करते हैं तो एक लाइन बन गई है। दैट लाइन इज कॉल्ड मैग्नेटिक एक्सिस। उसको हम मैग्नेटिक एक्सिस कहते हैं, ठीक है। अगर हम इसके अंदर बार मैग्नेट बनाऊँ, अगर मैं इसमें क्या बनाऊँ, बार मैग्नेट बनाऊँ ना, तो उस बार मैग्नेट का अर्थ का जिस तरफ साउथ है उस तरफ उस बार मैग्नेट का नॉर्थ होगा,
और इस तरफ क्या होगा, साउथ होगा। ये मैंने बार मैग्नेट बनाई है, ये डायग्राम समझाने के लिए मैंने इधर बार मैग्नेट बनाई है। अभी आप डायग्राम को ज़्यादा एलेबोरेट कर रहे हैं ताकि हमें समझ आ जाए। तो देख लो आप, बार मैग्नेट का नॉर्थ है, उस तरफ अर्थ की मैग्नेट का साउथ है, जिस तरफ बार मैग्नेट का साउथ है उस तरफ अर्थ की मैग्नेट का नॉर्थ है। तो मेन मुझे ये बताओ आप, क्या आपको दो एक्सिस समझ आ गए, ज्योग्राफिकल एक्सिस एंड मैग्नेटिक एक्सिस। ठीक है, अब एक लाइन मैं और बना लेता हूँ। दिस इज कॉल्ड इक्वेटर। जो इक्वेटर है ना, वो अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड करता है। इक्वेटर आपको पता है अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। जो पार्ट इक्वेटर से ऊपर होता है उस पार्ट को हम कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जो पार्ट इक्वेटर से ऊपर है दैट पार्ट इज कॉल्ड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जो पार्ट इक्वेटर से नीचे वाला पार्ट है दैट इज कॉल्ड साउदर्न हेमिस्फीयर। तो जो इक्वेटर है वो अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। अपर पार्ट इज कॉल्ड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड बॉटम पार्ट इज कॉल्ड साउदर्न हेमिस्फीयर। हम लोग जो है लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं। ठीक है, अब मुझे मैग्नेटिक लाइंस बनानी है इसी डायग्राम में, तो वो अपने लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि इसमें मैंने लेबलिंग कर दी है। मैं यही डायग्राम एक बार दोबारा बना रहा हूँ साइड पे, ताकि हमें समझ आ जाए। वही अपनी ये अर्थ हमने बनाई, ये अपना मैग्नेटिक एक्सिस बनाया, इधर ज्योग्राफिकल नॉर्थ, इधर ज्योग्राफिकल साउथ बनाया। उसके बाद अर्थ की मैग्नेट का यहाँ पे मैग्नेटिक नॉर्थ और इधर मैग्नेटिक साउथ। बार मैग्नेट नहीं बनाऊंगा मैं अब। ठीक है, अब एक मैं यहाँ पे इक्वेटर बना देता हूँ। ये लाइन मैंने इक्वेटर बनाई है। इक्वेटर अपनी अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, अब जो मैग्नेटिक लाइंस है ना, मैग्नेटिक लाइंस नॉर्थ से निकलती है और साउथ में एंटर करती है, हमें सबको पता है। तो मैग्नेटिक लाइंस को आपने नॉर्थ से निकालना है और ऐसे साउथ में एंटर करवाना है। ये मैग्नेटिक लाइंस मैं बना रहा हूँ जो नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ में एंटर करती है। ऐसे इधर भी मैग्नेटिक लाइंस आपने नॉर्थ पोल से निकालनी है और साउथ में एंटर करवानी है। मैग्नेटिक लाइंस ऐसे नॉर्थ से निकलेगी और साउथ में एंटर करेगी। अगर आपको जो मैं बताऊंगा इस डायग्राम में वो बातें समझ आ गई तो अर्थ मैग्नेटिज्म समझना इजी हो जाएगा। ये हमने मैग्नेटिक लाइंस बना ली। ये नॉर्थ से निकलती है, मैग्नेटिक नॉर्थ से, और ऐसे साउथ में एंटर करती है और ये क्लोज लूप बनाती है ना, ऐसे ये क्लोज लूप है। यहाँ से निकल के ऐसे अंदर से वापस आके फिर ऐसे। मैं डायग्राम को ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बना रहा, आप अपनी डायग्राम के बुक से देख सकते हो। ठीक है, बुक वालों ने एक थोड़ा सा चेंज किया है। बुक वालों ने ना यहाँ पे डायग्राम में ना SM बना रखा है, मैग्नेटिक साउथ। जो उन्होंने SM बनाया हुआ है उन्होंने बार मैग्नेट का बनाया हुआ है, लेकिन हम ना अर्थ मैग्नेटिज्म का बना रहे हैं। बुक में उन्होंने यहाँ पे ना SM लिखा है, यहाँ पे लिखा है NM। वो उन्होंने बार मैग्नेट के हिसाब से लिखे हैं और हम किसके हिसाब से लिख रहे हैं, अर्थ की मैग्नेट के हिसाब से लिख रहे हैं। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ लाइंस वही है जो बुक में बनी हुई है। अब आप थोड़ा सा इस डायग्राम को थोड़ा डीपली समझते हैं। हाँ जी, सबसे पहले मुझे हम ये देखते हैं, जैसे ये अपनी अर्थ है, इसमें मैंने 4 आदमी बनाए, पर्सन A, 4 मैंने पर्सन इस अर्थ के ऊपर खड़े कर दिए, A, B, C एंड D। तो पहले तो तुम ये बताओ इन चारों में से कौन सा आदमी सीधा खड़ा हुआ है। अगर हम A से पूछेंगे कि सीधे खड़े हो, A ने कहना है हाँ जी यस,
बी से पूछेंगे तो बी भी तो स्ट्रेट ही खड़ा है अपने हिसाब से, चाहे हम सी से पूछें, चाहे हमें देखने में ये टेढ़ा लग रहा है और इन्वर्टेड लग रहा है, लेकिन सी भी कहेगा आई एम स्टैंडिंग स्ट्रेट। डी से पूछेंगे, डी भी कहेगा मैं सीधा खड़ा हूँ, तो सारे ये आदमी सीधे खड़े हैं बिल्कुल। अब जो मैग्नेटिक लाइंस है ये डी वाली पोजीशन पे थोड़ा देखना, मैग्नेटिक लाइंस ऐसे जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, डी वाली पोजीशन पे देखो ऐसे जा रही है, मतलब नीचे जा रही है, सॉरी डी इधर, सॉरी सी वाली पोजीशन पे, डी वाली पोजीशन पे लाइंस इस तरह जा रही है, बी वाली पोजीशंस पे लाइन इस तरह जा रही है, और उधर ए वाली पोजीशन पे लाइंस कैसे आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है। भाई ये डायग्राम हमने समझनी है मेन। डी से पूछा गया, डी ने कहा, इससे पूछा गया सॉरी सी से, सी ने कहा लाइन ऐसे जा रही है। डी से पूछा गया, डी के हिसाब से लाइन ऐसे जा रही है, ए के हिसाब से लाइन ऐसे जा रही है नीचे, और बी के हिसाब से ऐसे ऊपर जा रही है। ये हमें इतनी बात हमें समझ आ गई है। अब सी के हिसाब से बताओ स्काई कहाँ पे है, आसमान, स्काई कहाँ पे है। सी से पूछा जाए स्काई, क्या कहेगा स्काई, सी कह रहा है मैं सीधा खड़ा हूँ, तो सी से अगर पूछेंगे ना तो सी ने कहना है ये स्काई मेरे ऊपर है। डी से पूछूं स्काई कहाँ पे है, तो डी कहेगा कि स्काई इधर है। बी से पूछेंगे तो बी ने कहना है कि स्काई इधर है। ए से पूछेंगे तो ए ने कहना है कि जो स्काई है वो इधर है। यही है ना, क्योंकि ये सी सीधा खड़ा है, अपने हिसाब से सीधा खड़ा है, तो सीधा खड़ा तो इसके हेड के ऊपर ही स्काई होएगा। अब सी से मैंने ये पूछा कि मैग्नेटिक लाइंस कहाँ जा रही है, तो सी ने कहा कि मैग्नेटिक लाइन स्काई की तरफ जा रही है। सी ने क्या कहा, मैग्नेटिक लाइंस कहाँ जा रही है, स्काई की तरफ जा रही है। तो सी के हिसाब से जो मैग्नेटिक लाइंस है वो वर्टिकली अपवर्ड है, देखने में आपको लगता है डाउनवर्ड है। सी से पूछा गया लाइंस कहाँ जा रही है, उसने कहा स्काई की तरफ जा रही है, और स्काई कहाँ पे होता है, ऊपर की तरफ होता है। तो सी के विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक लाइंस आर वर्टिकली अपवर्ड। डी से फिर ए से बात करते हैं। ए से पूछा गया कि मैग्नेटिक लाइंस कैसे आ रही है, तो ए ने क्या जवाब दिया, ए ने कहा कि मैग्नेटिक लाइन नीचे आ रही है, तो ए के हिसाब से मैग्नेटिक लाइंस आर वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है ना। फिर डी से पूछा गया लाइंस कैसे जा रही है, तो डी ने बताओ क्या कहा, डी के हिसाब से बोलो, तुम्हें अपने हिसाब से नहीं बताना, तुम्हें डी के हिसाब से बताना है। जो डी यहाँ पे खड़ा है और लाइंस जो अर्थ है अपनी, ये अर्थ है डी की, उसके पैरेलल जा रही है, अर्थ पे तो नहीं गिर रही। अगर लाइन अर्थ पे गिरे फिर तो ये वर्टिकल डाउनवर्ड, अगर लाइन अर्थ से ऊपर जाए तो वर्टिकली अपवर्ड। अब डी के हिसाब से तो लाइन अर्थ के पैरेलल जा रही है। जो चीज़ लाइन अर्थ के पैरेलल जाए, जैसे एरोप्लेन जाता है अर्थ के पैरेलल जा रहा है, तो वैसे जो लाइंस अर्थ के पैरेलल जा रही है डी के हिसाब से, तो डी बोलेगा हमें कि जो लाइंस है वो हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल का मतलब है कि अर्थ के पैरेलल है। देखने में लग रहा है वर्टिकल अपवर्ड है, लेकिन डी के हिसाब से अगर पूछेंगे ना आप, तो डी यहाँ पे खड़ा है, हेड है डी का, ये इस हेड के पैरेलल लाइन जा रही है ऐसे, तो हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है। डी के हिसाब से लाइंस कैसे जा रही है, हॉरिजॉन्टल जा रही है। अगर हम बी से पूछेंगे तो बी के हिसाब से लाइंस कैसे जा रही है, बी का हेड है ये, इसके पैरेलल जा रही है, तो बी के हिसाब से लाइंस कैसे जा रही है, हॉरिजॉन्टली जा रही है। अब मैं इस चीज़ को थोड़ा सा समरी बना रहा हूँ। ये अपना हेड है, सबके हेड बना रहे हुए मैंने। अगर हेड के ऊपर को लाइन गिरे तो वर्टिकल डाउनवर्ड, अगर हेड से ऊपर जाए वर्टिकली अपवर्ड। तो ए के हेड के ऊपर से गिर रही है लाइन तो वर्टिकल डाउनवर्ड, सी के हेड के ऊपर जा रही है लाइन ऐसे तो वर्टिकली अपवर्ड, डी के हेड के पैरेलल जा रही है तो हॉरिजॉन्टल, बी के हेड के पैरेलल लाइन जा रही है तो बी के हिसाब से लाइन क्या है, हॉरिजॉन्टल है। तो ये डायग्राम जो मैंने आपको समझाई है, इसके हिसाब से अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हर जगह पे एक जैसा नहीं दिखता, ये बोल रहा हूँ मैं। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हर जगह पे एक जैसा नहीं दिखता। ए ने अलग बात बतानी है, बी ने अलग बतानी है, सब ने अलग अलग बतानी है। इसका मतलब अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड प्लेस टू प्लेस वेरी कर रहा है, मैग्नीट्यूड के हिसाब से भी और डायरेक्शन के हिसाब से भी। थोड़ा लिख लेते हैं। देयरफॉर वी कैन कंक्लूड दैट
therefore we can conclude that earth magnetic field varies from place to place. We can conclude that earth magnetic field varies from place to place. In direction as well as in magnitude. In the direction as well as in the magnitude. हाँ जी, ठीक है जी। चलिए, तो ये मैंने डायग्राम बना के ये चीज़ समझ आनी चाहिए मेन आपको। तो इससे हम एक बात कहे, क्या कहे इससे हम एक बात, कि जो नॉर्थ पोल है, मैं जब भी बोलूँगा ना नॉर्थ पोल, वो जोग्राफिकल नॉर्थ पोल ही होएगा। जो नॉर्थ पोल है उस पर मैग्नेटिक लाइंस कैसे है, वर्टिकली डाउनवर्ड। जो साउथ पोल है इस पर मैग्नेटिक लाइंस क्या, पोल की बात कर रहा हूँ, साउथ पोल जोग्राफिकल साउथ होएगा वो, उस पे लाइंस कैसे है, वर्टिकली अपवर्ड। और इक्वेटर पे लाइंस कैसे है, हॉरिजॉन्टल। मैंने आपको 4 पोजीशंस अभी बताई है, तो ये लिखेंगे। एट द नॉर्थ पोल मैग्नेटिक लाइंस आर वर्टिकली डाउनवर्ड। नॉर्थ पोल का मतलब ज्योग्राफिकल नॉर्थ ही है, ठीक है। एट साउथ पोल मैग्नेटिक लाइंस आर वर्टिकली अपवर्ड। एट साउथ पोल मैग्नेटिक लाइंस आर वर्टिकली अपवर्ड। एंड एट इक्वेटर मैग्नेटिक लाइंस आर हॉरिजॉन्टल। एंड एट इक्वेटर मैग्नेटिक लाइंस आर हॉरिजॉन्टल। इक्वेटर पे जो मैग्नेटिक लाइंस है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। अब यहाँ से हमें ये पता चल गया कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड प्लेस टू प्लेस वेरी कर रहा है। अब अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड किस प्लेस पे कितना है, फिरोजपुर में अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कितना, देखो फिरोजपुर ना तो पोल्स पे आता ना इक्वेटर पे आता, तो फिरोजपुर में भी अर्थ का मैग्नेटिज्म तो है, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, वो पता लगाने के लिए हमें कुछ डेफिनेशनें समझनी पड़ेगी, फिर हम पता लगा सकते हैं। एंड दैट डेफिनेशन इज कॉल्ड मैग्नेटिक एलिमेंट्स। मैग्नेटिक एलिमेंट्स क्या है, व्हाट आर मैग्नेटिक एलिमेंट्स। मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऐसी डेफिनेशंस है, ऐसे पैरामीटर्स है जिनको स्टडी करके हम ये पता लगा सकते हैं कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड किस प्लेस पे कितना है और क्या उसकी डायरेक्शन है। ये ऐसे पैरामीटर्स है, ऐसी डेफिनेशंस है मैग्नेटिक एलिमेंट्स बोल रहा हूँ, तो इसमें 3-4 एलिमेंट्स हैं। वो डेफिनेशन पढ़ के हमें पता चलेगा कि गिवन प्लेस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है, क्या डायरेक्शन है। तो लिखेंगे व्हाट आर मैग्नेटिक एलिमेंट्स। दीज आर द पैरामीटर्स with the help of which we can determine magnitude and direction of earth magnetic field. We can determine magnitude and direction of earth magnetic field at a given place. उनको हम मैग्नेटिक एलिमेंट्स कहते हैं। मैग्नेटिक एलिमेंट 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज मैग्नेटिक डिक्लिनेशन डिनोटेड बाय थीटा। Second is angle of dip, that is delta angle of dip, और angle of dip को हम angle of inclination भी कह रहे थे। and third is
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये 3 एलिमेंट पढ़ के ना, इन ये 3 डेफिनेशन समझ के हम पता लगा सकते हैं कि अर्थ का कितना मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे होगा। तो बच्चे इतना हम इस लेक्चर में कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं इनकी डेफिनेशंस और इनके क्वेश्चन आपका करेंगे। थैंक यू।